Ramo Arihantanam Ramo Siddharanam Ramo Ayariyanam Ramo Uvajjayanam Ramo Loye Sarva Sahunam Eso Panchanamoyaro Savvapava Panashino Mangalaram Cha Savesim Paramam Om Mangalam जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। साफ सुथरे दर्पण पे हमें अपना स्वच्छ प्रतिबिंब दिखता है। वहीं यदि दर्पण में धूल या गंदगी की परत जमी हो तो वहाँ हमें अपनी साफ छवि नहीं दिखती। जैसे दर्पण में अपनी स्वस्थ छवि देखने के लिए उसका साफ होना जरूरी है, वैसे ही अपने अंतर की स्वस्थ छवि देखने के लिए मन का, चित्त का साफ होना भी जरूरी है। चित्त की इसी स्वच्छता का नाम शौच धर्म है। शुचेर भावम शौचम, शुचिता के भाव का नाम शौच है। आप लोग 24 घंटे सफाई का ध्यान रखते हैं, बाहर से स्वच्छता के प्रति आपकी ओर से कोई ढील नहीं होती, लेकिन संत कहते हैं बाहर की सफाई
बाहर की सफाई नित्य की क्रिया है और चित्त की सफाई जीवन की साधना है। अपने जीवन की साधना की दिशा में आगे बढ़े, और ये तभी संभव होगा जब हम चित्त की मलिनता को समझ पाए, हमारे अंदर के दोष, दुर्बलता, विकार, और उन सब का मूल है हमारे मन का लोभ। इसलिए कहते प्रकृष्ट प्राप्त लोभात निर्वृत्ति शौचम। लोभ, लालच, लिप्सा से निर्वृत्ति का नाम शौच है। ये दूर तो सब दूर, सब प्रकार की मलिनताओं का मूल है ये। हमारे अंतरंग में जितनी प्रगाढ़ लिप्सा होती है उतनी अधिक चाह होती है, और जितनी अधिक चाह होती है उतनी अधिक पीड़ा होती है। आज के संदर्भ में आप सबसे मैं 4 बातें कहूंगा। चाह, दाह, आह और राह। क्या बोला? चाह, दाह, आह और राह। हमारे अंदर की मलिनता की जड़ मन में पलने वाली चाह है, और जब तक चाह है तब तक दाह है। अनुभव करें, मन में जब किसी भी प्रकार की चाह, इच्छा होती है तो क्या होता है? उसे पाने की तीव्र ललक उत्पन्न होती है, और वो ललक हमें भीतर से परेशान करती है। जब तक उसकी पूर्ति ना हो तब तक मन बेचैन हो जाता है। इसलिए कहते हैं वो बेचैनी एक प्रकार की दाह है, जो हमें भीतर से अस्थिर कर दे, वो दाह है। जो हमें भीतर से परेशान कर दे, वो दाह है। और इस दाह का मूल चाह है। मन में हर पल कोई न कोई चाह बनी रहती है, बनी रहती कि नहीं? एक चाह पूरी हुई, उसका स्थान दूसरा, दूसरी पूरी हुई, उसका स्थान तीसरा, तीसरी पूरी हुई, उसका स्थान चौथा। ये हमारे अंतरंग के असंतोष की अभिव्यक्ति है। अपने मन को टटोल करके देखे, जब कभी भी हम चाह की बात करते हैं तो हमारा ध्यान प्रायः धन पैसों को लेकर के जाता है। जिसको पैसा जितना अधिक चाहिए उसे हम उतना लालची, उतना लोभी कहते हैं। निश्चित धन का लोभी लोभी होता है, और ये बात भी है कि धन से आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली। जितना भी चाहो, एक तो जो चाहो वो मिलता नहीं, और जो मिल जाए तो उसमें संतोष नहीं होता। बहुत प्राचीन उक्ति है, जहां लाहो तहां लोहो, लोहो लाहे न वढई। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। लोभ लाभ से बढ़ता है, ये अनुभव है सबका। आज तक इस धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो ये कह सके कि मैं धन से संतुष्ट हूं, धन से मुझे तृप्ति मिली। धन से तृप्ति कभी नहीं मिल सकती। धन है ऐसी चीज जो मनुष्य को दौड़ाते रहे, ठहरने न दे।
तुम सोचो कि मेरे पास इतना आ जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, इतना हो जाए फिर तृप्त हो जाऊंगा, इतना हो जाए तो तृप्त हो जाऊंगा। न भूतो न भविष्यति। एक सज्जन ने मुझसे एक दिन कहा कि महाराज जी, मैंने जब अपना कारोबार शुरू किया, बहुत नीचे से शुरू किया, 1997 में उसने कहा था कि महाराज जी, मैंने एक दिन हमने सोचा था कि हम 3 भाई हैं और तीनों भाइयों के पास 10-10 करोड़ हो जाए तो हमारे लिए पर्याप्त है। महाराज, जिस समय हमने ये सोचा था 10-10 करोड़, उस समय हमारे लिए बड़ी रकम थी। महाराज जी, हमने 90 में सोचा और आप लोगों के आशीर्वाद से हम 95 तक इस स्थिति में आ गए। अब महाराज जी, जब 10-10 करोड़ तीनों के बीच हो गया तो अब लगता है अरे हमारे पास तो अभी और पोटेंशियल है, यहाँ क्यों रुको, और चाहिए और चाहिए। वो आदमी आज तक दौड़ रहा है, वो आदमी आज तक दौड़ रहा है। चाह ऐसी ही चीज है जो व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देती, हमेशा दौड़ाते रहती है। संत कहते हैं चाह में दाह है, वो दौड़ ही दाह है, और ये दाह केवल मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। मनुष्य के मन में जितनी चाह होती है उतनी चिंता होती है, उसको उतना तनाव होता है, वो उतना परेशान होता है। और वैज्ञानिक कहते हैं जब मनुष्य चिंता और तनाव में रहता है तो उसके हृदय की गति बदल जाती है, उसका पाचन तंत्र बदल जाता है, उसके रक्त के संचार में परिवर्तन आ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर की स्थिति बदल जाती है, उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर परिवर्तित हो जाता है, शरीर में अतिरिक्त दाह होती है। कहते घंटे भर के क्रोध और घंटे भर की चिंता से मनुष्य का खून जलता है। ये शारीरिक दाह और मानसिक दाह। चाह है तो चिंता है, चिंता है तो दाह है ना। तो जितनी चाह उतनी दाह, चाहे वो धन की चाह हो, चाहे वो पद की चाह हो, चाहे वो भोगों की चाह हो, और चाहे वह संतान की चाह हो, यश की चाह हो। धनाकांक्षा, धन की चाह, यश की चाह, पद की चाह, भोगों की चाह, संतति की चाह, जिसकी भी चाह है तो दाह है। जहां चाह वहां दाह है, और जहां दाह है वहां आह भी है। अभी बात करूंगा उसकी, पर अपनी चाह को टटोल करके देखो। जितनी चाह उतनी दाह। हम लोगों ने बचपन से ये बात सुनी है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये किसके लिए कहा? जिसके पास नहीं है वो पाने की चाह में है, और जिसके पास है वो और बढ़ाने की चाह में है। दाह दोनों में, सबके अंदर आग लगी है। और मुश्किल ये है कि लोग इस आग को और बढ़ाने में ही लगे हैं, बुझाने में नहीं। कहते पेट की आग कभी नहीं बुझती, चिता की आग कभी नहीं बुझती। पेट की आग कभी नहीं बुझती, चिता की आग कभी नहीं बुझती, तो तृष्णा की आग भी कभी नहीं बुझती। आप लोग रोज पूजन में बोलते हो, तृष्णा को जितना तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। ये ज्वाला है जो दाह है, सब कुछ झुलसाने वाली है, अंदर से झुलसा रही है, और सब लोग झुलस रहे हैं।
फिर भी वही वही कर रहे हैं। इससे बचो। ये चाह दाह है। राजा ने घोषणा कर दी, जिसे जो चाहिए मैं दूंगा, जो चाहो ले लो। लाइन लगी, बहुत सारे लोग आ गए। जिसने जो चाहा राजा ने वो दिया। अंत में एक साधक आया, नम्र भाव से राजा के सामने खड़ा था। राजा ने पूछा क्या चाहिए? बोले अगर आप दे सको तो मैं एक ही अनुरोध करता हूं, मेरे मन में कोई चाह ना बचे, ऐसी कुछ बात दे दो मुझे। मेरे मन में कुछ चाह ना बचे, ऐसी बात बता दो। राजा को समझ में आ गया ये कतई संभव नहीं है। तुम जिससे चाहते हो उसको मिलने से तुम निश्चिंत हो जाओ, ये कतई संभव नहीं है। लेकिन जो तुम्हें मिला हुआ है उसे चाहना पसंद कर लो, तुम्हारे संतोष में कोई संशय नहीं। चाह में दाह है, ये बात हृदय में बैठनी चाहिए। आप लोग बोलते हो भजन में, रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है। रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है। ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। क्या है ये? चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है, ये बात अंदर बैठनी चाहिए। भगत भगवान के पास गया, भगवान मुझे करोड़पति बना दे, करोड़पति बना दे। भगवान मुझे करोड़पति भगवान बना दे। भगवान ने कहा संतोषपति बन जा, करोड़पति बनने की जरूरत ही नहीं होगी। वही नहीं है। एक बार किसी ने कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि करोड़पति बन जाऊं। बोले ठीक है, मेरे आशीर्वाद से अगर ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं कि मैं आशीर्वाद दूं और करोड़पति बन जाए, लेकिन ये बता कि यदि तू करोड़पति बन जाएगा तो करेगा क्या? तू करोड़पति बन जाएगा तो करेगा क्या? बोला महाराज शांति से रहूंगा। मैंने पूछा तू करोड़पति बन जाएगा तो करेगा क्या? उसने जवाब दिया शांति से रहूंगा। हमने कहा जा गांव के करोड़पतियों को देख के आ जा, क्या वो शांति से रह पा रहे हैं? बोलो करोड़पतियों, करोड़पति तो हो, इतना तुम्हारे पास सुयोग है कि सब करोड़पति बने बैठे, लेकिन करोड़पति तो हो पर शांति है क्या? बोलो हाँ? इसीलिए धर्म कर रहे कि शांति हो। एक ने कहा गुरु के, अच्छा कह रहे धर्म पत्नी का नाम शांति है। ठीक है, शांतिपति होगा, लेकिन मुझे मालूम है शांति देवी की पतियों की दशा क्या है।
किसी ने गुरु से आकर कहा, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए। गुरु ने कहा, बेटा मुझे और चाहिए हटा दे, शांति अपने आप आ जाएगी। मुझे हटा दे, चाहिए हटा दे, शांति है। ये शांति को मिटाने वाला अगर कुछ है तो ये अंदर की चाह है, जो दाह है। चाह में दाह है। समझ में आ रही है बात? चाह में दाह है। महाराज फिर कुछ ना चाहें? आप भी तो यहां आए हो तो कुछ चाह करके ही आए होगे। बात तो सही है, आप बोल नहीं पा रहे हो लेकिन मन में तो आ रहा होगा। महाराज यहां आए तो बिना कोई चाह से आए, ये शिविर लगा क्या बिना किसी चाह के हुआ? महाराज हम लोग भी चाह हैं और आप ही चाह को दाह बता रहे हैं, है ना? हाँ, चाह दाह भी है और चाह में राह भी है। चाह यदि भोगों की है तो दाह है, और चाह यदि संयम की है तो राह है। अपनी चाह की दिशा को मोड़ दो। किसकी चाह? किसकी चाह? दाह को बढ़ाने वाली या दाह को बुझाने वाली? बोलो क्या हुआ? दाह को बढ़ाने वाली या दाह को बुझाने वाली? कहीं आग लगती है तो हवा उसे भड़काती है ना? पर कुछ आग को बुझाने के लिए आपको गैस का स्प्रे करना पड़ता है, उसी हवा से बुझती है ना? हाँ, बुझती है। किससे जलती है और किससे बुझती है? हवा से। लेकिन कौन सी हवा बुझाती है और कौन सी हवा जलाती है? आग में ऑक्सीजन का योग मिल जाए तो आग और भभकती है, और आग में अगर नाइट्रोजन आ जाए तो आग बुझ जाती है। तुम ऑक्सीजन डालते हो, हम नाइट्रोजन डालते हैं। अंतर केवल ये है। भोगों की चाह तुम्हें झुलसाएगी और धर्म की चाह तुम्हें उलसाएगी। अंदर उल्लास उत्पन्न होगा, तुम्हारे जीवन को सही राह देगी। किस दिशा में हम हैं, हमें ये तय करना है। चाह को दाह मानो। धन की चाह पर विराम, यश की चाह पर विराम, पद की चाह पर विराम, भोगों की चाह पर नियंत्रण। अपने आप जीवन में सामंजस्य हो जाएगा। लेकिन लोग है बस वही वही चाहते हैं। चाहो बुरा नहीं है, लेकिन चाह से तुम्हें अगर कोई राह मिल जाए तो ठीक। तुमने अभी तक जो चाहा, क्या वो मिला? जीवन में दो चीजें होती। पहली बात तो ये कि मनुष्य जिन चीजों को चाहता है ज्यादातर वो मिलती नहीं। मिलती है क्या? अपने जीवन में हमने जो जो चाहा उसमें बहुत कम चीजें हैं जो हमें मिली। हकीकत है। तो हम जो चाहें वो हमें मिलता है, ये बहुत कम होता है। पर जो हमें मिलता है उसे हम चाहते नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। बोलो, जो तुम्हें मिला, जो तुम चाहे वो नहीं मिला, तो उसको पाने के लिए परेशान। और जो मिला उसको चाहे नहीं, तो उसको मिलने का फायदा क्या? तुम और किसी के लिए परेशान। यही है ना दुविधा।
टॉल्स्टॉय ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, देयर आर टू ट्रेजेडीज इन आवर लाइफ, वन इज नॉट टू गेट योर हार्ट डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। मनुष्य के जीवन में दो बड़ी दुर्घटनाएं एक साथ घटती है, पहली कि हम कोई चीज चाहते हैं वो हमें मिलती नहीं, और दूसरी कि वो मिल जाती है। जब तक नहीं मिलती तो परेशान होते हैं, मिल जाती तो हम उसका उपभोग नहीं करते, किसी दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यही दाह है। इसलिए क्या करो, जो नहीं मिला है उसको चाहना बंद करो, जो मिला है उसको चाहना शुरू करो। जो मिला है उसे चाहोगे तो दाह मिटेगी, और जो दूसरों के पास है उसे चाहोगे दाह बढ़ेगी। जो अपने पास है उसे चाहो राह है, और जो औरों के पास है उसे चाहोगे दाह आह है। दाह मिटानी है या दाह बुझानी है, तय तुम्हें करना है। ये तुलना का भाव, अपेक्षा का भाव जो मन में आता है ना, ये किस लिए? जब हम दूसरों को देखते हैं, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास है उसे चाहो। महाराज जी आपकी बात मान लें तो फिर व्यापार धंधा तो सब चौपट हो जाएगा, फिर हमारी ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग करेंगे क्या? महाराज थोड़ा बहुत तो प्लान करना पड़ता है। मैं आपसे ये नहीं कहता काम धाम बंद कर दो, पर इतना जरूर कहता हूँ, धंधा करो, धंधा के पीछे हाय हाय करना बंद कर दो। पैसा कमाने की प्लानिंग करो, पर पैसा कमाने के पीछे पागल होने से बच जाओ। पैसा कमाने का प्रयास करना और पैसा के पीछे पागल होना, धंधा करने की कोशिश करना, धंधा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना और धंधा के पीछे हाय हाय करना, बहुत अंतर है। सहज भाव से काम कीजिए। एक बात अपने हृदय में बिठा दीजिए कि मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं बेहतर प्रयास करूं, परिणाम जो आए उसे स्वीकार करूं। दाह नहीं हो, अरे हमने सोचा कुछ था हुआ कुछ, ये टेंशन है, यही दाह है जो तुम्हारे लिए आहा भरवाता है। तो जहां चाह है वहां दाह है। अब आग दाह बढ़ाने वाली चाह से मुक्त होना है, क्योंकि जब तक ये दाह होगी आहा निकलेगी। आप देख लीजिए दुनिया में जितने बड़े धनपति हुए, अंत में केवल आह ही निकली है। वे अफसोस के साथ इस दुनिया से गए। ये मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, पर जो करना था वो कर ही नहीं पाया। धन जोड़ा, वैभव जोड़ा, यश पाया, प्रतिष्ठा पाई, लेकिन शांति और सुकून से वंचित रहा। जो मुझे करना था वो कर ही नहीं पाया। जीते जी भी आह और मरते वक्त भी आह। क्यों? क्योंकि हमने पाल रखी है चाह। चाह होगी, दाह होगी, और दाह होगी तो आह निकलेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। तो क्या करो? राह पकड़ो, राह पकड़ो। किसकी राह पकड़ो? संतोष की राह पकड़ो, संयम की राह पकड़ो, धर्म की राह पकड़ो। चाह भी मिटेगी,
दाह भी बुझेगी और आह भी मिटेगी, राह मिलेगी। संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। क्या बोल रहा हूं? संतोष को जीवन का आदर्श बनाएं। अब संतोष को जीवन का आदर्श बनाने का मतलब कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। यदि इतना संभव होता तो अभी तक तो कुछ दुनिया ही कुछ और हो जाती, पर नहीं। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आप निष्कर्म हो जाओ। संतोष का अर्थ है आप निष्काम बन जाओ, निष्काम योगी बनो। निष्कर्म व्यक्ति अकर्मण्य होकर के बैठ जाता, वो निठल्ला कहलाता है। हमारा धर्म निठल्लेपन की बात नहीं करता, धर्म हमें उद्यमी बनने का पाठ पढ़ाता है। लेकिन उद्यमी बनो पर उद्विग्नता से बचो, उद्विग्न मत हो। उद्विग्नता से बचो, बेचैन मत हो, परेशान मत हो। इसलिए मैंने आपसे कहा निष्कर्म नहीं, निष्काम को अपना जीवन आदर्श बनाए। निष्काम का मतलब कर्म करते हुए भी फल की चाह से मुक्त रहना, चाह से मुक्त, निरपेक्ष भाव। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ करके जीने वाला व्यक्ति, जो मुझे करना है कर रहा हूं, और कर रहा हूं ये भी व्यवहार की बात है। मैं करता नहीं हूं, बस करने में निमित्त बन रहा हूं। मैं कर नहीं रहा हूं, सब हो रहा है, उसमें मैं केवल निमित्त हूं। ऐसा तत्व ज्ञान हृदय में आ जाए, जो परिणाम है शिरोधार्य, स्वीकार। पाने में बहुत हर्ष नहीं और खोने में फिर गम नहीं। पाने में हर्ष नहीं, खोने में गम नहीं, वो भावधारा अंतरंग में बनती है। ऐसी दिव्य दृष्टि, भावना और धारणा जब मनुष्य के अंतरंग में जमती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। कैसा होता है व्यवहारिक संतोष, निष्काम वृत्ति। गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम आप सबने सुना, जैन जगत के एक बहुत बड़े स्तंभ। उनकी धर्म माता चिरोंजाबाई, झांसी के पास बरुआ सागर में उनका निवास था। ये लोग सोनागिरी में पंच कल्याणक विधान कर रहे थे। इसी मध्य उन्हें सूचना मिली कि घर में चोरी हो गई है और चोरों ने पूरा घर खोद डाला। घर सूना था, पूरा परिवार सोनागिरी में था, पूरा घर खोद डाला है। तहकीकात करने के लिए दरोगा ने बुलाया। वर्णी जी भी थे, चिरोंजाबाई भी थी। वर्णी जी एक पल के लिए सकते में आ गए कि सब चोरी हो गया। चिरोंजाबाई जी ने सुना और बड़ी धीरता के साथ, दृढ़ता पूर्वक कहा, जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने तय कर लिया है कि इस चोरी के बाद जो बचेगा वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा है।
अभी कुछ पता नहीं क्या गया क्या नहीं गया। जो होना था सो हो गया, मुझे अब कोई परवाह नहीं। मैंने ये तय कर लिया है कि इस चोरी के बाद जो बचेगा वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा है। और अब मैं अभी नहीं जाऊंगी, 3 दिन और रुकूंगी, विधान अच्छे से संपन्न करूंगी ताकि मेरा रहा सहा मोह भी शांत हो जाए। पूर्ण विधान संपन्न किया और उसके बाद जब वापस घर पहुंचे तो देख के सब आश्चर्यचकित रह गए। चोरों ने पूरा घर खोद डाला, लेकिन जहां माल था वहां उनकी नजर ही नहीं पड़ी। सारा धन सलामत रहा, सुरक्षित रहे। जो पक्का श्रद्धानी होता है, जो पुण्य पाप पर भरोसा रखता है, वो छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होता। ये किसकी अभिव्यक्ति है? संतोष। परिणामों में संतोष रखो, जिसे जीवन का आदर्श बनाओ, सारी दाह मिटेगी। जो है, जैसा है, जितना है, उसमें संतुष्टि। कई लोग हैं जो अपनी स्थिति से असंतुष्ट रहते हैं। क्या पाओगे? जैसा है, जितना है, ठीक है, मेरे लिए तो वही काम में आएगा ना। अरे मेरे पास इतना, उसके पास तो उतना है, क्या होगा? एक आदमी ने गाड़ी खरीदी, 1 महीने गाड़ी के बारे में खूब परिवार के बच्चों के साथ मिलजुल कर पूरा छानबीन की, कई शोरूम भटका कौन सी मॉडल की गाड़ी लेने। आजकल तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैंने सुना सैकड़ों प्रकार की तो गाड़ी है और हर महीने एक आध नया मॉडल लॉन्च हो जाता है। काफ़ी छानबीन करके गाड़ी खरीदा और जिस दिन गाड़ी लेकर आया, फूला न समाया। इस मोहल्ले में मेरे से बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। मन की गाड़ी लाया। संयोग से 5 दिन बाद पड़ोसी उससे अच्छी गाड़ी लाके खड़ा कर दिया। पड़ोसी उससे अच्छी गाड़ी लाके खड़ा कर दिया। अब वो गाड़ी देखा तो उसे अपनी कार बेकार लगने लगी। अरे चूक गए, हमें भी यही कार लेना था। चूक गए, वही कार लेना था। जो कार अभी तक उसके सपनों की कार थी, अब वही कार बेकार हो गई, क्योंकि दृष्टि दूसरों के ऊपर चले गई। अपने को देखो। संतुष्ट बनो। संतुष्ट और असंतुष्ट में क्या अंतर है? जो उसे संतुष्ट उसे देखता है जो उसके पास है, और असंतोषी उसे देखता है जो औरों के पास है। औरों के पास की चीजें देखोगे, दुखी बने रहोगे, दाह रहेगी। और खुद के पास की चीजों को देखोगे, दाह मिटेगी। दाह मिटाना है, बढ़ाना है, आप लोग तय कर लो। मेरे मन की दाह बुझे, मुझे सही राह मिले। ध्यान रखना, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। इसे जीवन का मंत्र बनाओ। बाहर से तुम अपने मन को नहीं भर सकते। जो बाहर से अपने आप को भरने की कोशिश में रहता है, दुखी रहता है। जो खुद को भीतर से भरा महसूस करता है, वो सुखी होता है। बाहर से अपने आप को भरने की कोशिश करोगे, दुखी बने रहोगे, और खुद को भरा महसूस करोगे, सुखी रहोगे। सुखी और दुखी होने में ज्यादा कुछ नहीं है। संतोष से हम अपनी दाह को मिटा सकते हैं, और संयम हमारे असंतोष को नियंत्रित कर सकता है। संयम का भाव मन में जगे, हम अपने असंतोष को नियंत्रित करने का रास्ता अंगीकार करें, जीवन का पथ प्रशस्त करें। धर्म आराधन का सबसे बड़ा लाभ और उद्देश्य केवल यही है। तो बंधुओं,
आज शौच धर्म के दिन चाह को मिटाओ, दाह से बचो, आह से ऊपर उठकर राह पकड़ो, धर्म की राह पकड़ो जो तुम्हारी चाह, दाह और आह तीनों से मुक्त कर सके। और सच्चे अर्थों में जब तुम्हारी चाह, दाह और आह मिटेगी, तुम सही राह पकड़ोगे तो आह नहीं जीवन में निकलेगा। वाह वाह वाह। तो इस आह को वाह में बदलना चाहते हो तो राह पकड़िए, सम्यक राह पकड़िए, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए, हमारे जीवन की दिशा और दृष्टि बनेगी। आज का आपका नियम, एक नियम आज आप सबको है, भोजन में जो सबसे प्रिय चीज होगी उसे नहीं लेंगे। समझ गए? भोजन में जो सबसे प्रिय आइटम मिलेगा, एक आसन तो होगा, लेकिन जो प्रिय आइटम तुम्हें मिल गया, सबका अलग अलग होगा, आज उसको नहीं लेना है। ये नियम अपने को लेना, जिसका जो प्रिय है ये, और पहले से बताना नहीं कि आज हम ये नहीं लेंगे, जो सामने आया वो। समझ गए? आचार्य कुंदकुंद ने मुनियों के लिए शौच धर्म की विवेचना करते हुए बहुत अच्छी बात की। सम संतोष जलेन जो धोवदी तिब्ब लोह मल पुंजम भोजन गिद्ध विहीनो तस शौचम हवे तुर्यम। उसके लिए चौथा शौच धर्म होता है जो सम और संतोष के जल से लोभ के तीव्र मलपुंज को धोता है और जो भोजन की गृद्धि से रहित होता है। तो मैं चाहता हूँ आज भोजन में गृद्धि न हो, आसक्ति न हो, वो राह निकले। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आज पुष्पदंत भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है और अभी हम सब बहुत उत्साह के साथ निर्वाण कल्याणक संपन्न करेंगे। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर में। छोटा सा भावना योग और समापन। कोमलता पूर्वक अपने दोनों आँखों को बंद कर ले, पूरा शरीर शिथिल और स्थिर बना ले, मन को प्रसन्नता से भर लीजिए, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दें कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्रता रख सकूं। हे प्रभु, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मैं मन से शुद्ध रहूं, मैं मन से शुद्ध रहूं, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, और मेरा व्यवहार निर्मल हो, और मेरा व्यवहार निर्मल हो। हे प्रभु, मैं मन, वाणी और व्यवहार के स्तर पर पवित्र रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ में पवित्रता का संचार करो।
मुझ में पवित्रता का संचार करो। हे प्रभु, बीते दिन में मेरे द्वारा मन से, वचनों से और शरीर से जो भी अपवित्र कार्य किया गया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार मन में गंदे विचार भरे, वचनों से अपशब्द कहे, गंदे दृश्यों को देखा, गलत लोगों की संगति की, गलत आचरण किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे। मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज मुझे पवित्र रहना है। मैं पवित्रता के साथ जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है। मुझे पवित्र रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे शांत रहना 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 है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्धो हम। 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 पवित्रो हम। पवित्रो हम। पवित्रो हम। पवित्रो हम। पवित्रो हम। सोहम। 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 सहज शांत बैठे। मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, परम पवित्र जो परमात्मा है वही मैं हूँ।
वही चैतन्य मैं हूँ, वही आत्मा मैं हूँ, शुद्ध विशुद्ध परम पवित्र। महसूस करें मेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। अंदर की सारी अपवित्रता जल करके भस्म हो रही है। अपवित्रता जल रही है और उससे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। अंदर के सारे दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, जितने भी प्रकार की अपवित्रताएं हैं, वे सभी दूर हो रही। सब अपवित्रता दूर हो रही है। महसूस करें अपने भीतर प्रवेश करती ऊर्जा के इस प्रवाह को देखें। मैं पवित्रता से भरा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव के साथ आंखें खोल। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल
मंगल धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की।